हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राठिया एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर से रेलगाड़ी वाले सभी सवालों को हल करेंगे। तो चलिए सभी सवालों को एक एक करके समझते हुए बनाते हैं। हमारे आज का पहला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? हमें दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, 150 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, वह 15 सेकंड में पार करती है किसे? मील के पत्थर को। तो हम जानते हैं कि मील का पत्थर हो, चाहे कोई पोल हो, खंभा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंभा को पार करती है तो उसे अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ी को 150 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ जो है हम रेलगाड़ी की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 150 मीटर और समय कितना दिया है? 15 सेकेंड। तो हम निकाल सकते हैं 150 बटा 15 करेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की चाल हो गया। अब प्रश्न में बोला है, समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार करती है। समान लंबाई वाली, तो इस रेलगाड़ी का लंबाई भी कितना है? 150 मीटर। तो जब पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी जिसका लंबाई जो है 150 मीटर ही है उसे क्रॉस करेगा, तो उसे जो है दोनों रेलगाड़ी यानी कि अपनी स्वयं की और जो दूसरे सामने से आ रही है उस रेलगाड़ी, दोनों की लंबाई जितनी है उतनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? दोनों का 150 मीटर है, तो ये हो जाएगा 300 मीटर। इसका मतलब है कुछ 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। और इस स्थिति में चाल को हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए, विपरीत दिशा से आ रही है दोनों ट्रेनें। तो विपरीत दिशा से जब आती है ट्रेनें तो चाल को दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो हमें जो है पहले रेलगाड़ी का चाल पता है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरी रेलगाड़ी का पता नहीं है, तो उसे हम 1 मानते हैं। उसी को प्रश्न में पूछा भी गया है। तो दोनों को जोड़ देंगे, ये हुआ 10 मीटर पर सेकंड पहली रेलगाड़ी का चाल और दूसरी का 1 मान रहे हैं। और कितना समय लगता है? 12 सेकंड। तो 12 लिख दिए। 300 क्या है? दोनों के द्वारा तय की गई दूरी है और ये जो है चाल है। अब इसको चलिए अब हल करते हैं। 300 बराबर हो जाएगा 12 और 10 गुणा हो तो क्या हो जाएगा? 120 और 12 एक से 12 एक से हो जाएगा। अब ये माइनस होगा इधर आके, ये हो जाएगा 180 बराबर 12, 12 एक से हो जाएगा। अब 1 से बराबर क्या होगा? देखिए यही कटा देते हैं, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब 2 से जो है 30 15 बार में कट जाएगा, तो 1 से बराबर हो जाएगा 15। ये किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन आंसर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 18/5 से गुणा करना पड़ता है। 5 तिया 15, 18 तिया कितना होता है? 54। तो ये हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर निकल के आया। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन को एक खंभा पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति पर अपने से दोगुनी लंबाई वाले एक प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की गति क्या है? हमें ट्रेन का चाल को पूछा है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर। हम जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी खंभा किसी व्यक्ति को पार करता है
तो वह कितनी दूरी तय करना पड़ता है, उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो खुद की लंबाई कितना है 120 मीटर। तो इसका मतलब है कि खंभा को पार करता है तो उसे 120 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। हमें ट्रेन का चाल को पूछा है, तो चाल को हम 1 मानते हैं। तो खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा, हम इसको निकालते हैं पहले। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना तय करना पड़ रहा है 120 मीटर, तो 120 लिखेंगे और चाल कितना माने है x है। ये जो है खंभा को पार करने में लगने वाला समय है इतना। अब देखिए दूसरा क्या बोला है, उतनी ही गति पर अपने से दोगुनी लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करने में 20 सेकंड अधिक लगते हैं। किस गति से, उतनी ही गति बोला है, यानी कि x गति से ही अपने से दोगुनी लंबाई वाले प्लेटफार्म को, यानी कि प्लेटफार्म को लंबाई कितनी है, अपनी खुद की लंबाई के डबल है। तो खुद की लंबाई है 120 मीटर, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो जाएगा 240 मीटर। लेकिन जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करेगा तो केवल 240 मीटर की दूरी तय नहीं करेगा, बल्कि खुद की लंबाई को भी पार करेगा। तो खुद की लंबाई को भी इसमें जोड़ देंगे 120 मीटर। अब ये हो गया 360 मीटर। इसका मतलब है कि प्लेटफार्म को जब ट्रेन क्रॉस करेगा तो उसे 360 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अब प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा, इसको निकालेंगे। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गया 360 और चाल कितना है उसी दूरी से, यानी कि x दूरी से। तो ये हो गया दूरी बटे चाल 360 बटा x। अब क्या बोला है 20 सेकंड अधिक समय लगते हैं। इसका मतलब है कि अधिक लगते हैं, इसका मतलब है कि जब प्लेटफार्म को पार करने में जितना समय लगता है और एक खंभा को पार करने में जितना समय लगता है, दोनों का अंतर जो है 20 सेकंड है। तो हम दोनों समय का अंतर निकाल देंगे। 360 बटा x माइनस 120 बटा x बराबर 20। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो यह 360 माइनस 120 हर समान है, तो एक बार लिखेंगे हर को, बराबर 20। अब यहाँ ऊपर हल करते हैं, ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 360 में 120, ये बचेगा 240 बटा x बराबर 20। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 240 बटा 20। इसको घटा देते हैं 0 से 0 और 2 से 24 जो है कितने बार में कटेगा 12 बार में। तो x बराबर क्या होगा 12 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर है। तो x हमने चाल को माना था, तो x बराबर 12 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन का चाल कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है, दो ट्रेन परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है। उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है। तो धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेज गति की ट्रेन को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा। हमें यहाँ समय पूछा है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो दूरी, उसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, पहले इसको हम निकालते हैं। तो जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उसे अपने खुद की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ता है। तो खुद की लंबाई कितनी है 1.10 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन की कितनी है 0.9 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम इसको मीटर में चेंज करते हैं। तो 1.10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा 1100 मीटर हो जाएगा। और दूसरी ट्रेन की लंबाई 0.9 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 मीटर। तो उसे जो है इतने दूरी तय करना पड़ेगा, 1100 और 900 दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 2000, यानी कि उसे 2000 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अब समय निकाल रहे हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो हमें पता चल गया,
अब चाल देखेंगे तो दोनों पहली ट्रेन की चाल कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन की कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह प्रश्न में कहा गया है कि ट्रेनें जो है विपरीत दिशा में आ रही हैं, यानी कि एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम क्या करते हैं, दोनों ट्रेन के जो चाल हैं उसको हम जोड़ देते हैं। तो 90 और 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आंसर हम किस में दिया है, सेकंड में। तो इसका मतलब है कि पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किसको, 90 और 60 जोड़े तो कितना हुआ 150। तो 150 जो है अभी किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हम कटाते हैं, 3 छक्के 18 और 3 पंचे 15, ये हो गया 50। अब 2 तिया 6 और 2 से 25 बार में ये कितना होगा, 25 पंचे हो जाएगा 125/3। ये क्या है, चाल हो गया। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए दूरी निकल के आएगा 200 मीटर और चाल कितना है 125 मीटर, सॉरी 125/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें रख देते हैं दूरी बटे चाल में, तो ये हो जाएगा 200 मीटर, 2000 मीटर जो है दूरी है और ये 125/3 जो है चाल है। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 2000 गुणा 3/125। सबसे पहले हम किससे कटाएंगे, 25 से। 25 पंछा 125 और 25 अट्ठे 200 होता है, 0 का 0। अब 5 से कितने बार में कटेगा, 16 बार में। और 16 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। अब ये किस में है, अब ये सेकंड में है, तो उससे कितना समय लगेगा, 48 सेकंड का समय लगेगा। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई ट्रेन को अपने से 3 गुनी लंबाई वाला प्लेटफार्म पार करने में जितना समय लगता है उससे 24 सेकंड कम उसे उसी गति से चलते हुए एक खंभा को पार करने में लगता है। उस ट्रेन की लंबाई क्या है, हमें ट्रेन की लंबाई पूछा है। तो हम जानते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी खंभे किसी व्यक्ति को पार करता है तो उसे जो है अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। तो यहाँ जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी ही उस ट्रेन की लंबाई होगा। तो सबसे पहले हम खंभा पार करने में जितना समय लगता है उसको निकालेंगे। तो उसके लिए जो है ट्रेन की लंबाई को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और वह x मीटर ही दूरी तय करेगा खंभा को पार करने में। यानी कि ट्रेन की लंबाई को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। और उसकी चाल कितनी है, 20 मीटर प्रति सेकंड, तो हम बटे में 20 लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, दूरी बटे चाल। अब ये क्या हो गया, समय, ये खंभा को पार करने में लगने वाला समय है। ठीक, अब क्या बोला है, जितना दूरी खंभा को पार करने में लगता है उससे जो है अपने से 3 गुनी लंबाई वाले प्लेटफार्म को पार करने में 24 सेकंड अधिक लगते हैं। या प्लेटफार्म को पार करने में जितना समय लगता है उससे खंभा पार करने में 24 सेकंड कम समय लगता है। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना हो जाएगा, 3 गुनी बोला है, यानी कि ट्रेन की लंबाई x है तो प्लेटफार्म की लंबाई 3x हो जाएगा। लेकिन जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार करेगा तो साथ में खुद की दूरी को भी पार करेगा। तो खुद की दूरी कितना है, x है, तो अभी ये हो जाएगा 4x। यानी कि जब प्लेटफार्म को पार करेगा तो उसे 4x मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। और उसकी गति कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हुआ प्लेटफार्म को पार करने में लगने वाला समय। 4x दूरी और 20 मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल है। ये हो गया दूरी बटे चाल बराबर समय। अब
प्लेटफार्म को पार करने में जितना समय लगता है उसे 24 सेकंड कम उसे खंभा पार करने में लगता है, ये कहा गया है। यानी कि दोनों समय, प्लेटफार्म को पार करने में लगने वाला समय और खंभा को पार करने में लगने वाले समय, दोनों का अंतर कितना है? 24 सेकंड का अंतर है। तो हम दोनों को घटा देंगे, 4x/20 माइनस x/20 बराबर 24। ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस x हर समान है तो केवल 20 होगा बराबर 24। अब ये कितना हो घटाएंगे तो 3x हो जाएगा बराबर हो जाएगा 0। 24 दूना 48, 480 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 3 से इसको भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 16 तिया 48 होता है 16 और 0 का 0। अब किस में आया? मीटर प्रति सेकेंड। तो उसे कितना दूरी तय करना पड़ा था खंभा को पार करने में? x मीटर, तो x बराबर कितना हुआ? 160। और उसके द्वारा तय की गई दूरी ही क्या था? ट्रेन की लंबाई माने थे। तो अब ट्रेन की लंबाई पूछा था तो ट्रेन की लंबाई 160 मीटर निकल के आ गया। तो ऑप्शन बी जो में दिया हुआ है तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।